राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर आप अपने मुख से किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो उस व्यक्ति का जितना भी पाप है वो आपके हिस्से में आ जाता है। एक राजा अपने महल के प्रांगण में ब्राह्मणों का भोज करा रहा था और खुले में ही रसोइया ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहा था। इतने में ही एक चील ऊपर से सर्प को पकड़कर अपने पंजे में दबाकर ऊपर से जा रही थी। उस सांप ने आत्मरक्षा के लिए उस चील पर अपना विष छोड़ा, लेकिन वो विष चील तक नहीं पहुंचा, उस भोजन में जाके गिर गया। पूरा भोजन जहरीला हो गया। जिन ब्राह्मणों ने वो भोजन किया वो सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा को ब्रह्म हत्या के लिए अपने आप को दोषी मानने लगा, उसको ब्रह्म हत्या लग गई। वो सोचने लगा कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। ये मामला यमराज जी के पास था। उन्होंने कहा, पाप किसका है? राजा, जिसको ज्ञात ही नहीं कि उस खाने में जहर है, अन्यथा वो ब्राह्मणों को भोजन क्यों करने देता? रसोइया, उसको ज्ञात ही नहीं कि इस खाने में जहर मिल गया है, अन्यथा वो ऐसा खाना परोसने के लिए क्यों देता? वो चील जो ऊपर से उड़कर जा रही है, उसे क्या ज्ञात कि नीचे क्या हो रहा है और मैं कहां से उड़कर जाऊं? चौथा वो सर्प जिसने आत्मरक्षा के लिए चील पर जहर छोड़ा, वो जहर जाकर नीचे चला गया और खाने में मिल गया। अब यमराज जी सोचते हैं कि ये सारा दोष किसको दूं, किसको इस पाप का फल दूं। ये मामला उनकी फाइलों में कई दिनों तक अटका रहा। उनकी नजर उस महल के आसपास ही गड़ी रहती थी। इतने में एक ब्राह्मण उस महल की तरफ बढ़ने लगा तो एक स्त्री ने उसको रोका कि ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इस महल में जा रहा हूं, मुझे राजा से मिलना है। वो स्त्री बोली, रुक जाओ, इस महल में मत जाओ, यहां ब्राह्मणों को जहर देकर मारा जाता है। यमराज ने कहा, जितना भी ब्रह्म हत्या का पाप है वो इस महिला पर लगा दो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इस महिला पर क्यों प्रभु? उन्होंने कहा, क्योंकि इसने बुराई की है, निंदा की है, इसलिए जो भी बुराई करता है, निंदा करता है, जिसकी निंदा करता है, जिसकी बुराई करता है, उसका सारा पाप उस पर आ जाता है। तो आप अपने जीवन में ये सबक ले लीजिए कि किसी की निंदा या बुराई मत कीजिए, क्योंकि उसका सारा पाप आपके ऊपर आ जाएगा। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? आपके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि आप बुराई करते हैं। आप भलाई कीजिए, देखिए आपके साथ हमेशा ही भला होगा। मैं चाहता हूं, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन निंदा मत कीजिए। निंदा ही सबसे निंदनीय कार्य है। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखिए, अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाइए। आपका जीवन खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। राम राम। ओम नमः शिवाय।